तो इन्हीं विषयों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री भक्ति सामने सिंधु बिंदु के अंतर्गत 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं हम लोगों ने श्रुत भ्रम के विषय में श्रवण किया। उसके पश्चात दूसरा क्या कहता है, असत तृष्णा। असत तृष्णा 4 प्रकार की है। कौन सी असत तृष्णा? एक ही तृष्णा पार्थिकेषु जैष्ण शुभा भूतवांचा मुमुक्षुचा है असत तृष्णा चतुर्विधा। असत तृष्णा 4 प्रकार की है। पहली क्या? भौतिक जगत की वस्तुओं की वांछा, संसारिक वस्तुओं की इच्छा को असत तृष्णा कहा गया। दूसरा, स्वर्ग आदि सुखों की वासना। तीसरा, योग विभूति, रिद्धियां मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए योग के द्वारा। और चतुर्थ, मोक्ष की कामना। ये 4 प्रकार की इच्छाओं को कहा जाता है असत तृष्णा। तृष्णा तो सब में होती है, परंतु सब तृष्णा न रहते हुए असत तृष्णा का जहां पर प्रेरणा होती है वह एक अनर्थ है। सत तृष्णा के लिए मना नहीं किया गया। सब प्रकार की तृष्णा को त्याग दो, ऐसी बात तो नहीं की। तृष्णा तो रहेगी, इसलिए अन्यभिलाष ना कहते हुए अन्यभिलाषिता शून्यम कहा है। सारी इच्छाओं से, सारी वांछाओं से दूर होने की बात तो नहीं कही। इसलिए तृष्णा तो रखनी है। क्या तृष्णा? महाप्रभु जी स्वयं तृष्णा के संबंध में बतला रहे। क्या वह तृष्णा नहीं है? ना धनम न जनम ना सुंदरी कविता व जगदीश काम है, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब क्या है? ये असत तृष्णा है। यहाँ पर भौतिक, लौकिक एवं पारलौकिक सुख की इच्छा, यहाँ पर भोगवाद है। उस संपूर्ण भोगवाद का खंडन और उसका मंडन, ये है असत तृष्णा। लेकिन साथ साथ तृष्णा का भी वर्णन किया। कितनी बार हम इसको सुन चुके ना, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या ये तो बताओ। तो ना धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम है, ये सब नहीं चाहिए प्रभु। धन भी नहीं चाहिए इत्यादि, ये सब नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? यहाँ पर तृष्णा के संबंध में बताया। क्या बताया? मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भगवान भक्तिर अहेतुकी तोई। जन्म जन्म तक मुझको आपकी कौन सी भक्ति? अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो। अहेतुकी के संबंध में कल श्रवण किया। अहेतुकी भक्ति का अर्थ क्या हुआ? कोई भी भक्ति प्राप्त हो जाए, कैसी भी भक्ति प्राप्त हो जाए, बोलते नहीं, उसमें भी स्पेसिफिकेशन है। मम जन्मनि जन्मनि, हर जन्म में मुझको, मैं किसी भी योनि में क्यों ना रहूं, कीट पतंग है यथा तुम दास, लेकिन क्या प्राप्त होता रहे? जन्मनि जन्मनि अहेतुकी भक्ति। जिस भक्ति में हेतु ना हो, तो जहां पर अहेतुकी शब्द आता है वहां पर कौन? राधा रानी। उन राधा रानी की चरण की सेवा, क्योंकि वहीं पर ही अहेतुकी है। और जब राधा रानी कहा जाए तो इसका अर्थ वे सब गुरु परंपरा जो राधा रानी की ही अनुगत में सेवा को प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो अहेतुकी का अर्थ ये नहीं, कोई हेतु नहीं, लेकिन हेतु है भी। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, प्राकृत वपुराधीश श्री कृष्ण कृपा गोपी देह ब्रज बसाम्य हम राधिका अनुचरी भूत्वा पारकी रसे सला राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यम करोमि हम। हेतु बताया, वहां पर तृष्णा है, यही तो सत तृष्णा है। प्राकृत वपुराधीश श्री कृष्ण कृपा गोपी देह ब्रज बसाम्य। मेरे शरीर के प्रति सारी आसक्तियां कट जाएं, टूट जाएं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो? शरीर के प्रति आसक्तियां मतलब
लौकिक परलौकिक, वही असत तृष्णा वाली बात आ गई। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा भोग वांछा असत तृष्णा, आप इसको दूर कीजिए। लेकिन फिर साथ साथ और भी इच्छा है। श्री कृष्ण कृपा गोपी देह ब्रजे सामने, श्री कृष्ण की कृपा से गोपी देह प्राप्त होकर मुझको ब्रज में वास मिले, ये तृष्णा नहीं है। राधिका अनुचरी भूतवा, तो गोपी देह प्राप्त करके करना क्या चाहते हो? बस गोपी बनकर घूमना चाहते हो? राधिका अनुचरी भूतवा, राधा जी की मैं एक अनुचरी बन जाऊं। तो अनुचरी बनकर फिर करोगे क्या? एक दासी बनकर करोगे क्या? बस दासी बनकर प्रतिष्ठित होकर बैठ जाओगे? ऐसा तो कभी है ही नहीं। राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यम करोमि हूँ। राधा कृष्ण की जो विलासमय लीला है, उनकी सेवा परिचर्या मैं प्राप्त कर सकूं, यही मेरी सिद्धि हो, यही मेरी वांछा है, यही मेरी तृष्णा है। भक्तों की यही तृष्णा है। सेवा विलास तो है नरोत्तम दास, ये तृष्णा नहीं है। लोचन दास ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर, सब तो कृष्ण के संबंध में ही तो कह रहे हैं। अब यही हमको समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में तृष्णा है क्या और क्या नहीं है, क्या होनी चाहिए और कौन सी तृष्णा को हमको त्यागना है। ये एक अनर्थ है। पहली बात तो उस विषय में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, विषय में जानकारी होने पर समर्थ नहीं है। तीसरी बात, समर्थ होने पर भी अतृष्णा को त्यागने का रुचि नहीं है। तो उसे क्या किया जाए? महाजनोजय गदा संबंधा, कम से कम बैठकर सुबह और संध्या के समय में महाजन गीति का यदि पाठ किया जाए तो इस विषय में तो अवगत हो ही जाएंगे कि वास्तव में तृष्णा है क्या। जब भक्तिनाथ ठाकुर जी के भजन को गाएंगे, गा तो हो रहे हैं, हम उनके सुर के साथ सुर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी गा रहे हैं और उनके गान में बड़ी गाढ़ी तृष्णा है और इसलिए भाव के विकार उस तृष्णा के संग से प्राप्त होते हैं, देखे जाते हैं, उनकी भावना से पता लग जाता है। तब पता लगेगा ये तृष्णा है क्या। और जब ये पता लगेगा ये तृष्णा है, तो उस तृष्णा के पीछे तृष्णा आ जाएगी। सब तृष्णा के पीछे तृष्णा जाग जाएगी और जैसी ये तृष्णा जागी, साथ ही साथ असत तृष्णा के प्रति विमुख होना या टेस्टलेस होना आरंभ हो जाएगा। जब ऊंचे सुख की प्राप्ति हो तो निम्न सुख अपने आप ही दूर चला जाता है। कुछ सुंदर मिष्टान खाएंगे और उसके सामने कुछ साधारण सी वस्तु, उसका स्वाद निम्न हो जाएगा। हलवा पूरी गुलाब जामुन ये सब सामने रखा और सामने कोई रख दे, ये दलिया खा लो प्रभु जी, किसको चूज करेंगे? ना वही दे दो, आज ना ये खाने की इच्छा नहीं है, अपने आप स्वाद हो गया ना, कहना पड़ा, उसको खाने की अपने आप तृष्णा जाग गई। तो जहां पर उच्च तृष्णा का पता लग जाए और उसके प्रति प्रेरणा हो तो स्वाभाविक ही अतृष्णा के प्रति स्वाद निम्न हो जाता है, समाप्त नहीं होता, निम्न हो जाता है। वो फिर भी रहती है और समय समय पर डंक मारती है। इसलिए क्या कहा गया? नित्यम भागवतम सेवया, सब समय शास्त्र ग्रंथ के निकट वास करो। ये साधु संग है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, चेतन चितामृत पढ़ो, कृष्णदास कविराज जी का संग प्राप्त करो। वो हमको ही कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का संग प्राप्त करो, श्री रूप गोस्वामी जी का संग प्राप्त करो, वे शिक्षा गुरु है। और भक्ति ठाकुर जी, नरोत्तम ठाकुर जी के गीतावलियों को श्रवण करो और उच्चारण करो, ये उनका संग है। ये तृष्णा जब जाग गई ना,
तो वो दिन दूर नहीं जब असत तृष्णा दूर चली जाएगी। बस इसी को ही इग्नेट करना, हाँ, जगाने का ही कार्य गुरुदेव करते हैं। क्योंकि प्रश्न उठाना, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही क्या है, गठन ही क्या है, वो कृष्ण दास है। और दूसरी ओर कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाई गुरुजी ने क्या किया, बीज दे दिया। किसका, भक्ति लता बीज। तो आप तो पहले कह रहे थे वो कृष्णदास तो पहले से ही है जीव, तो गुरुजी ने उनके अंदर बीज डाल दिया। किसका, भक्ति का। तो बात कुछ समझ नहीं आ, अर्थ क्या हुआ। जैसे कहा ना, प्रेम सुप्त अवस्था में कृष्ण दासता के कारण उपस्थित है, उसको जगाना ही भक्ति है। कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा है, उसको जागरूक करना है। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो बीज गुरुदेव देते हैं वो है क्या, यही तृष्णा वाला बीज। ये तृष्णा कौन सी, सत तृष्णा, यही बीज दिया जाता है। वो वासना कौन सी, काम वासना नहीं, प्रेम वासना का बीज आरोपित किया जाता है। उस समय उसको जागृत किया जाता है और उसके कारण असत तृष्णा दूरीभूत होती है, दूर जाती है। कौन सी असत तृष्णा, चार भाग, भौतिक जगत के सुखों को भोग करने की लालसा, सभी प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर मन की वृत्तियां और फिर नाना प्रकार की इच्छाएं, ये। और दूसरा परलौकिक सुख, इंद्र आदि स्वर्ग लोक में और अन्य अन्य लोगों का जो सुख, उसकी इच्छा, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। क्यों, वहां पर चैन से भोग करूंगा, यहाँ तो डिस्टर्बेंस होता है। वहां तो स्थूल शरीर है ही नहीं, वहां सूक्ष्म शरीर है, इसलिए भोग भी अथाह है और आयु भी लंबी है, अमृत भी प्राप्त होता है, सब कुछ सुविधा है। दूसरा, तीसरा, अष्ट सिद्धि की लालसा, सिद्धियों की रिद्धियों की लालसा। क्यों, जगत में क्या होगा, वाहवाही होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, यहाँ ताली वहां ताली, बजा ताली, वाहवाही मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। जगत की तो प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन जिस वस्तु में प्रतिष्ठित होना है उस वस्तु में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। रिद्धियों सिद्धियों का प्राप्ति का ये असत तृष्णा का यही एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इससे भी ऊपर फिर मोक्ष कामना, मोक्ष वांछा कहीं तो प्रधान। तो सीधा सीधा असत तृष्णा का संबंध पता लग रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अज्ञान तमेर नाम कही तब, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा ऐ सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कही तो प्रधान। मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष वांछा प्राप्त करना, अस्तित्व ही समाप्त कर देना, ये सबसे बड़ा कैतव है, ये सबसे बड़ी असत तृष्णा है। और जितनी ये सारी असत तृष्णाएं, वो सारे ही अशांत रहते। अच्छा चलो, एक बड़ी सी गाड़ी लेनी है, लैंसर, या फिर वो एक जगह गया, उनके घर में खड़ी थी लंबोर्गिनी, पता कितने की है, कितने में घर बना लो आप, 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। वो गाड़ी में क्या करता है भाई, वो अब उसको प्राप्त करने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा कि नहीं, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये भी असत तृष्णा ना, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। जैसे एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति से मिला, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति, देखा बड़ा अशांत है, उसके अपने जेट प्लेन है, उसके अपने पानी के जहाज है, घूमने के लिए महीने में एक बार जाता है कहीं, वो भी समय हो तो, नहीं तो वहां पर
वो उसके नौकर चाकर वहां रहते हैं, उसकी सफाई करते रहते हैं। अब साहब का फोन आएगा, जहाज तैयार चाहिए, क्यों आज इस देश जाना है, वहां जाना है, क्यों बस सैटरडे संडे घूमने के लिए। बहुत ऐसे भाई। उसको मिला, कहता है संडे को आप फ्री है? मैंने कहा हम तो फ्री है, आप अपनी बताओ। तो संडे आप मेरे साथ कथा सुनूंगा, आप मेरे पास आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैं ठीक है। सुबह टाइम रख दिया 9 बजे का। ड्राइवर आ गया, गाड़ी ले गया, मतलब घर जाने लगे। तो बोलता है नहीं आज घर नहीं, रोज तो घर में चलते हैं, चलो हमारा जहाज में चलते हैं। मैं भाई कौन सा जहाज? अब हमको पता नहीं था उस समय, वो तो वो मेरा खड़ा रहता है। तो ड्राइवर को बोल दिया जहाज में, छोड़ दिया। थोड़ा सा 5 मिनट पैदल चले, जहाज है उसका, पूरा घर है वहां पर, 8-10 तो बेडरूम है अंदर, डाइनिंग टेबल, रसोई। अरे बाबा, मैं भी सोचना भाई तुम्हारा है? कहता हाँ मेरा है। कभी कभी जाता हूँ। बड़ी थोड़ी सी बातचीत हुई और उसके बाद अभी तक तो रूप देखा था, अब स्वरूप प्रकट हो गया। 30 मिनट के बाद कहता है अच्छा अब आप कुछ कथा सुनाओ, मन ना बड़ा अशांत रहता है। मैं कहा तेरा भी मन अशांत रहता है इतना सब होने पर? क्यों मन अशांत क्यों है? पता है आप पहले कथा तो सुनाओ। मैं कहा कथा उस विषय में बताऊंगा कि पहले तुम अपनी बात को कह दो, मौमी कर दो, तुम उल्टी कर दो, पहले मन हल्का हो जाएगा। बोलता है 3-4 घंटे सोता हूँ दिन में, क्या करूं, मन बड़ा विचलित रहता है। मन का कारण क्या? बोलते बस एक ही इच्छा है। मैंने कहा वो क्या? कहते एक मैगजीन है, वो जो लोग जानते हैं उनको पता है, एक फोर्ब्स नाम की मैगजीन होती है, जितने धनी व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें होता है। बोलते बस उसमें नाम आ जाएगा, उसी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ उस मैगजीन में मेरा नाम आ जाए, उसके लिए मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ। क्योंकि उसकी भी एक है लिमिट है, इतने जो खरबपति और उसके ऊपर भी जो होते हैं उनका नाम उसमें होता है। बोलते बस यही एक मन में लालसा है, बस यही हो जाए। ये उसकी तृष्णा है। देखो ये कैसी तृष्णा है कि उस मैगजीन में मेरा नाम आ जाए। उसको किस बात की कमी है? इतना साम्राज्य है उसका, अपने जहाज है उसके घूमने के लिए, अपने जेट प्लेन है उसके घूमने के लिए, असत तृष्णा है। तो वहीं से एक बात मेरे को समझ आई और मैंने कहा मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामई सकल अशांत। मैंने कहा कितने लोग अशांत हैं उसकी कैटेगरीज में बताता हूं। जो संसार की किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति की लालसा रखता है, असत तृष्णा रखता है, वे जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ध्यान तपस्या तो करनी पड़ेगी, सिद्धि तो ऐसे मिलेगी नहीं, उसमें भी परिश्रम चाहिए कि नहीं। ध्यान लगाकर बैठो, मौन व्रत धारण करो, 8-8 10-10 घंटे एक मंत्र को जप करते रहो, तब कहीं जाकर उसमें सिद्धि मिलती है। हिमालय में, पर्वत में, बर्फ में बैठे रहो, आग जलाकर जून महीने की, जेठ मास की गर्मी में तपती हुई धूल पर आग जलाकर बैठ जाओ, परिश्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं। उद्देश्य क्या है? असत तृष्णा, सिद्धि मिल जाए। और जब सिद्धि मिलती है तो क्या करते हैं? पानी पर चल कर दिखा सकता हूं। नवदीप धाम में पहुंच गया नहीं, पानी पर चल कर दिखा सकता हूं। एक घाट से दूसरे घाट पर बिना नौका के पैदल चल के दिखलाऊंगा। सारे नवदीप वासी इस योगी को देखने के लिए उतावले हो। जो दिन निर्धारित किया चलकर दिखलाया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के ऊपर सब ताली बजा रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है, नदी पार कर दी पैदल। ऐसी हासिल हो गई सिद्धि उसको। परिश्रम किया होगा कि नहीं उसने? लेकिन निकट बैठे गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या कहते हैं? इसके इस परिश्रम का, इसकी इस सिद्धि का मूल्यांकन यदि किया जाए, मूल्य क्या है? वो तो एक कौड़ी का है ये मेहनत।
सब कहना कि बाबा जी महाराज पानी पर चल रहा है, नदी पार कर रहा है, एक कौड़ी। बोलते हाँ, वो कैसे? बोलते नाव वाले को एक कौड़ी दे दूंगा, यहाँ से वहां पहुंचा देंगे। उसको यदि कंपेयर करो, तुलना करो, तो बोलते नाव वाले को एक कौड़ी दे दूंगा, इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देगा। आज भी तो नवदीप धाम से वहां जाते हैं मायापुर, कितने पैसा लगता है? 2 रुपया लगता है आज की तिथि में भी। और उस समय की बात, बाबा जी महाराज के समय में 1 कौड़ी। अब कितने वर्ष लग जाते हैं उस मंत्र को सिद्धि प्राप्त करने में, सिद्ध होने में। और फिर मैं नवदीप परिक्रमा जब चलेगी, नाव में ढेर सारे भक्त लोग, मारा मारी होती है, अरे बाबा 10,000 लोग, देखा ना, नाव में खचा खच भर जाते हैं, 1.5 घंटा तो लाइन लगती है, तब कहीं जाकर नंबर आता है, तो मायापुर धाम में पहुंचते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, 15 वर्ष 20 वर्ष इस मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त करूँ, सबके सामने गंगा जी पे चल के दिखाऊंगा, और सारे परिक्रमा वाले देखेंगे, फेसबुक पर भी आ जाएगा। अरे वाह, जो 15 वर्ष नाम जप कर नाम में सिद्धि प्राप्त होकर अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम उद्देश्य रखते हुए श्री गुरु चरणों की सेवा प्राप्त कर सकता हूँ, और वही समय व्यर्थ करके एक सिद्धि प्राप्त करके लोगों का क्या किया? लोगों से प्रतिष्ठा को मल लिया। और प्रतिष्ठा क्या है? सुकेर विष्ठा, सुअर की विष्ठा, सुअर की टॉयलेट के समान प्रतिष्ठा। मल, सुअर सबका मल खा लेता है, अपना मल नहीं खाता। तो विचार करो, सुअर का वो मल कितना ही घृणित है जिसको वो स्वयं नहीं खाता, बाकी सब मल खा लेता है। प्रतिष्ठा की तुलना प्रभुपाद जी ने उसी से की। और क्या बताया? प्रतिष्ठा शा धृष्टा शौपच रमनी में हिदी नटे। कुत्ते का मांस खाने वाली शौपच रमनी वह हृदय में नाच रही है, और वो प्रतिष्ठा उसको नचा रही है। तो कोई विद्वान व्यक्ति वो नौका में बैठा हुआ, शास्त्र समझता हुआ भक्तिमान व्यक्ति मेरे इस क्रिया को देखकर हंसेगा, अरे बाबा, हे भगवान, 20 साल इसने बेकार कर दिए सिर्फ ये ताली सुनने के लिए। यदि सत तृष्णा रखता तो न जाने क्या प्राप्त कर लेता। असत तृष्णा रखी, इसलिए 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा, कितनी बार ताली सुनेगा? सुनो, मान लो अगर 1 महीना रोज ताली सुनता रहे, वो भी बोर हो जाएगा भाई। वही तो बात है, ताली सुनना अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, परंतु कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। एकमात्र कृष्ण भक्त ही शांत है, बल्कि कृष्ण भक्त पर शांत है। ऋषभ देव जी ने क्या कहा? महंतस्ते समचित्त प्रशांत सुहृद साधवनी। कृष्ण भक्त शांत नहीं, पर शांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत, विशेष रूप से शांत है। क्यों? वह हरि भजन को ही श्रेष्ठ मानता है, वो ही एकमात्र शांत प्रशांत है। बाकी रिद्धि सिद्धि भुक्ति इत्यादि जितनी असत तृष्णा, वो अशांति को ही जन्म देती है। जितनी संसार की भोग तृष्णा, स्वर्ग जाने की सिद्धि कामी और मोक्ष की इच्छा वाले, वो भी तो परिश्रम करते हैं कि नहीं? एक किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, वो तो मेरा घर तो 100 गज का, वो सामने वाला घर 1000 गज का। मेरे पास एक मोटरसाइकिल, वो तो 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, और 5 गाड़ियों के साथ 5 ड्राइवर भी खड़े हैं। हाँ, जीवन हो तो ऐसा, अरे उनके मजे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। एक विचार करो, जो इतने बड़े घर में 5-10 गाड़ियों के साथ और 5-10 ड्राइवर नौकर चाकर के साथ जो बैठा है, उसने उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम किया होगा कि नहीं? कौन सा परिश्रम? उसने कुछ तो शुभ कार्य किए, कुछ दान दक्षिणा इत्यादि दिया है कि नहीं? अपनी संपत्ति से, अपनी एनर्जी से कितने को एनर्जी दी होगी, दान दिया होगा, कुछ दिया होगा, उसका क्या हुआ?
वही पुण्य के कारण वो पुण्य का फल भोग रहा है। तो पुण्य कमाने के लिए भी तो परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं, और पुण्य कमा कर भी त्याग करना पड़ता है कि नहीं, उस त्याग का ही आज ये फल भोग रहा है। फिर उस पुण्य को कमा कर नेकी कर कुएं में डाल, बोलते हैं ना। पुण्य कमा कर भी तो त्याग करना पड़ता है। अच्छा ये चाहिए, अच्छा तुम्हारी बेटी की शादी है, ले लो ले लो, अच्छा भंडारा हो रहा है, ये ले लो ले लो। अरे अपनी संपत्ति से दे रहा है, पुण्य कमा रहा है और पुण्य का फिर फल भोगता है। लेकिन क्या वो शांत है? वो भी अशांत है। जिसकी मैंने वो बात उदाहरण बताई, अपने जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, उड़ने वाले जहाज हैं, अशांत है, लेकिन उसको ऐसे ही मिल गया फ्री फंड में, फ्री में कुछ ना मिले। पुण्य अर्जित किए और पुण्य कमाने के लिए भी परिश्रम चाहिए, लेकिन होने पर भी अशांत है। एक मात्र ही व्यक्ति जो शांत है वो कृष्ण भक्त, अतएव शांत, उसी शांति की ओर, और बल्कि ये कहूंगा प्रशांत की ओर अग्रसर होना, यही भक्ति है, यही साधन है। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय।